वेलकम टू क्रेजी कंप्यूटर ट्रिक्स। मैं हूं साक्षी मैम और यहाँ आपको हर टफ कंप्यूटर टॉपिक्स इजी ट्रिक्स के साथ समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? ऑप्शंस हमारे हैं सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? रैम, रोम, सीपीयू या फिर एचडीडी, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू? ऑप्शंस हमारे हैं डेटा प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, स्टोरेज या फिर स्कैनिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सीपीयू के दो मुख्य भाग कौन से हैं? द टू मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू आर। ऑप्शंस हमारे हैं एएलयू एंड सीयू, रैम एंड रोम, एचडीडी एंड एसएसडी या फिर इनपुट एंड आउटपुट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एएलयू एंड सीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हमारे हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लोकल यूनिट या फिर ऑटो लॉजिक यूनिट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है सीओ का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हमारे हैं कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल यूनिट, कंप्यूटर यूनिट या फिर कैश यूनिट। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है सीपीयू की स्पीड किस यूनिट में मापी जाती है? ऑप्शंस हमारे हैं वोल्ट, बाइट, हर्ट्ज या फिर मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 1 गीगाहर्ट्ज का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हमारे हैं 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड, 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, 100 साइकिल्स पर सेकेंड या फिर 1000 साइकिल्स पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल किससे संबंधित है? ऑप्शंस हमारे हैं रैम, सीपीयू, प्रिंटर या फिर स्कैनर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को कौन एग्जीक्यूट करता है? ऑप्शंस हमारे हैं मॉनिटर, सीपीयू, माउस या फिर कीबोर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कौन करता है? ऑप्शंस हमारे हैं सीयू, एएलयू, रैम या फिर रोम। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एएलयू। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शंस हमारे हैं एएलयू, सीयू, कैशे या फिर रजिस्टर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है सीपीयू किस डिवाइस के अंदर स्थित होता है? ऑप्शंस हमारे हैं मदरबोर्ड, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर स्कैनर। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है सीपीयू का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शंस हमारे हैं माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, रोम या फिर मॉनिटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कंप्यूटर का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? ऑप्शंस हमारे हैं इंटेल 8086, इंटेल 4004, पेंटियम या फिर कोर i3। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटेल 4004।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। इंटेल 4004 कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शंस हमारे हैं 1971, 1981, 1991 या फिर 1965। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सीपीयू में टेम्परेरी डेटा कहाँ स्टोर होता है? रजिस्टर, प्रिंटर, माउस या फिर मॉनिटर। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रजिस्टर। सीपीयू में टेम्परेरी डाटा रजिस्टर में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। सीपीयू का सबसे तेज मेमोरी कंपोनेंट कौन सा है? ऑप्शंस हमारे हैं रैम, रोम, रजिस्टर या फिर एचडीडी या दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। प्रोग्राम काउंटर क्या स्टोर करता है? ऑप्शंस हमारे हैं डेटा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेसेस, पासवर्ड या फिर फाइल नेम। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कैशे मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शंस हमारे हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, प्रिंटिंग के लिए, स्टोरेज के लिए या फिर स्कैनिंग के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्पीड बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। L1 कैशे सबसे कैसी होती है? सो ऑप्शंस हमारे हैं स्लो, फास्ट, लार्ज या फिर एक्सटर्नल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस हमारे हैं बस, प्रिंटर, माउस या फिर स्कैनर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बस। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है सीपीयू को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हमारे हैं केंद्रीय प्रक्रिया इकाई, ऑप्शन 2 हमारा है स्मृति, ऑप्शन सी हमारा है इनपुट यंत्र या फिर ऑप्शन डी हमारा है आउटपुट यंत्र। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है सीपीयू कौन सा काम नहीं करता है? ऑप्शंस हमारे हैं प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन, कंट्रोल या फिर प्रिंटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर में डिसीजन मेकिंग का कार्य कौन करता है? ऑप्शंस हमारे हैं एएलयू, रोम, एचडीडी या फिर कीबोर्ड। तो कंप्यूटर में डिसीजन मेकिंग का काम हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एएलयू करता है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है रजिस्टर क्या होता है? व्हाट इज रजिस्टर? सो ऑप्शंस हमारे हैं सेकेंडरी मेमोरी, हाई स्पीड स्टोरेज इनसाइड सीपीयू, इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाई स्पीड स्टोरेज इनसाइड सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शंस हमारे हैं स्टोरेज डेटा, आउटपुट डेटा, स्टोरेज इंटरमीडिएट विजर्ड, स्टोरेज प्रोग्राम्स या फिर प्रिंटेड डेटा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टोरेज इंटरमीडिएट रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है प्रोग्राम काउंटर क्या स्टोर करता है? ऑप्शंस हमारे हैं डेटा वैल्यू, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, पासवर्ड या फिर फाइल नेम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या रखता है? सो ऑप्शंस हमारे हैं करंट इंस्ट्रक्शन, इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा या फिर कैशे डेटा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज करंट इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है MER का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MER? ऑप्शंस हमारे हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेन एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एक्सेस रजिस्टर या फिर मशीन एड्रेस रजिस्टर। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर।
क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है एमडीआर का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमडीआर। ऑप्शन हमारे हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेन डेटा रजिस्टर, मशीन डेटा रजिस्टर या फिर मेमोरी डिवाइस रजिस्टर। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेमोरी डेटा रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कैशे मेमोरी क्या होती है। ऑप्शन हमारे हैं स्लो मेमोरी, हाई स्पीड मेमोरी, परमानेंट मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाई स्पीड मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है कैशे मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कैशे मेमोरी। ऑप्शंस हमारे हैं इंक्रीज स्टोरेज, इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड, प्रिंटिंग या फिर बैकअप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है एलवन कैशे सबसे कैसी होती है। एलवन कैशे स्लोएस्ट, फास्टेस्ट, लार्जेस्ट या फिर एक्सटर्नल। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फास्टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है L2 कैशे कहाँ होती है। ऑप्शंस हमारे हैं इनसाइड और नियर सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम या फिर मॉनिटर। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनसाइड और नियर सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 36 L3 कैशे आमतौर पर किस में पाई जाती है। L3 कैशे इज जनरली फाउंड इन। ऑप्शंस हमारे हैं मॉडर्न प्रोसेसर, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर स्कैनर। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मॉडर्न प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है सीपीयू की स्पीड किस यूनिट में मापी जाती है। ऑप्शन हमारे हैं बाइट, हर्ट्ज, वोल्ट या फिर वॉट। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है 1 मेगाहर्ट्ज का अर्थ क्या होता है। ऑप्शंस हमारे हैं 1000 साइकिल पर सेकेंड, 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड या फिर 100 साइकिल्स पर सेकेंड। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है 1 गीगाहर्ट्ज बराबर होता है 1000 साइकिल पर सेकेंड, 1 मिलियन, 1 बिलियन साइकिल या फिर 1000। सेम क्वेश्चन आई थिंक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है क्लॉक स्पीड क्या बताती है। ऑप्शंस है हमारे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, हार्ड डिस्क कैपेसिटी, रैम साइज या फिर मॉनिटर रिजोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है क्लॉक साइकिल क्या होती है। ऑप्शंस हमारे हैं 1 प्लस ऑफ द क्लॉक, 1 बाइट, 1 फाइल या फिर 1 प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 पल्स ऑफ द क्लॉक। क्वेश्चन नंबर 42 हमारी है ओवरक्लॉकिंग क्या है। ऑप्शंस हमारे हैं डिक्रीजिंग सीपीयू स्पीड, इंक्रीजिंग सीपीयू स्पीड, इंक्रीजिंग रैम या फिर इंक्रीजिंग स्टोरेज। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंक्रीजिंग सीपीयू स्पीड। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है ओवर हीटिंग का असर क्या हो सकता है। ऑप्शंस हमारे हैं सिस्टम स्लो डाउन, सिस्टम क्रैश, हार्डवेयर डैमेज या फिर ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है सीपीयू फैन का काम क्या है। इंक्रीज स्पीड, कूल द प्रोसेसर, स्टोर डेटा या फिर प्रिंट डेटा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कूल द प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है हीट सिंक का उपयोग किस लिए होता है। ऑप्शन हमारे हैं रिड्यूस हीट, इंक्रीज स्पीड, स्टोर डेटा या फिर डिस्प्ले आउटपुट। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिड्यूस हीट। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर किससे होता है। डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी अकर्स थ्रू। ऑप्शंस हमारे हैं बस, माउस, प्रिंटर या फिर स्कैनर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बस। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है डेटा बस का काम क्या है। ऑप्शंस हमारे हैं ट्रांसफर डेटा,
ट्रांसफर एड्रेस, कंट्रोल ऑपरेशंस या फिर प्लेन डेटा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रांसफर डेटा। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है एड्रेस बस क्या ट्रांसफर करती है। ऑप्शंस हमारे हैं डेटा, एड्रेस, इंस्ट्रक्शंस या फिर आउटपुट। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है कंट्रोल बस का काम क्या है। ऑप्शंस हमारे हैं कैरी कंट्रोल सिग्नल्स, स्टोर फाइल्स, प्रिंट आउटपुट या फिर डिस्प्ले डेटा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंट्रोल कैरी कंट्रोल सिग्नल्स। एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है सीपीयू में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन द सीपीयू। कैशे मेमोरी, रैम, रजिस्टर या फिर रोम। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रजिस्टर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।